देखिए, मेरी आदत नहीं है कि मैं तेज बोलूं तो आप वीडियो की पेस बढ़ा सकते हैं। हमें जानना है कि पाकिस्तान कैसे इतने आतंकियों को पनाह देने के बाद भी इंटरनेशनल फोरम पर विक्टिम कार्ड खेलना जानता है। दोस्तों, वॉर के दौरान ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने नैरेटिव को दुनिया के सामने रख पाए। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस देन नो नॉलेज। हमने 22 अप्रैल के दिन हुए पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए 7 मई देर रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। हमने न सिर्फ पीओके के टेरर कैंप्स पर बल्कि पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर भी मिसाइल दाग दी। टोटल 9 टेरर कैंप्स जिनको की बड़े बड़े टेररिस्ट का ठिकाना माना जाता है, हमने उनको टारगेट किया है और इन 9 टारगेट्स को काफी स्ट्रेटेजिकली चुना गया था। हमने मुरीद के जो की लश्कर ए तैयबा एलईटी का गढ़ माना जाता है, बहावलपुर जो की जैश मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर का गढ़ माना जाता है, उनको अटैक किया है। इसके साथ साथ सरजल, महमूना जोया, मस्जिद अहले हदीथ, मस्जिद अब्बास, मस्कल रहीद शहीद, शाबाई नल्ला कैंप, शैदना बिलाल कैंप, इन सभी टेरर कैंप्स को टारगेट किया है जिनको टेरर हॉटबेड्स माना जाता है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये अटैक के बाद प्रेस नोट में भी कहा है कि हम ये नहीं चाहते कि ये युद्ध बने, लेकिन जिस तरह आतंकियों ने इनोसेंट सिविलियंस को टारगेट किया था, उन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। याद रखिए, पाकिस्तान की तरफ से ये नैरेटिव आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि हमने उनके सिविलियंस को टारगेट किया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के फेज 1 के बाद कल सुबह प्रेस ब्रीफिंग के वक्त भी हमने इसी बात को एम्फेसाइज किया कि हमने किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज या सिविलियंस को टारगेट नहीं किया है। और एज सिंबॉलिक जेस्चर हमारी इतनी इम्पोर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग को 2 महिलाओं ने लीड किया, कॉलोनियल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इनके साथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री भी मौजूद थे। पाकिस्तानी मीडिया ये भी फेक न्यूज फैला रही है कि पाकिस्तान ने हमारे रफाइल जेट्स को नीचे गिरा दिया। देखिए, एज इंडियन हमें इस बात का खंडन करना बहुत जरूरी है। हमने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से प्रिसिशन गाइडेड स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन्स का यूज किया था और हमने बॉर्डर के इस पार इंडिया में रहते हुए ही उन टेरर कैंप्स पर हमले किए हैं। तो वहां जाके हमारे फाइटर जेट्स का क्रैश होना तो पॉसिबल है नहीं। तो ये पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। पाकिस्तान और कुछ कर नहीं सकता तो ऐसे फेक न्यूज फैलाता है। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात की। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। जिस तरह से उन आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, तो हाँ, ये सच है कि पाकिस्तानी आतंकियों का यही मकसद था कि इंडिया में ऑलरेडी जो फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करती है उन्हीं को एक्सप्लॉइट किया जाए। वो चाहते ही थे कि हमारे देश में कम्युनल टेंशन्स बढ़े। आपने पहले कई बार देखा होगा कि पाकिस्तान मानता नहीं है कि हमने उनके आतंकियों को खत्म किया है। खैर, मानेंगे भी कैसे अगर उन्होंने ये मान लिया तो उन्हें पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, जैसे 2011 में ओसामा इनके यहाँ से ही निकला था। दोस्तों, इस बार इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक टेरर कैंप्स के डिस्ट्रक्शन का वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पे जारी कर दिया है। क्यों भाई, मिल गया सबूत। और सूत्रों के अनुसार भागलपुर की एयर स्ट्राइक्स के दौरान मौलाना मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स को खत्म कर दिया गया है। ये बात खुद जैश मोहम्मद ने एक्सेप्ट की है। मसूद अजहर रो रहा था कि काश उसको भी खत्म कर दिया जाता। मैं उससे कहना चाहूंगा कि थोड़ा सब्र रखो। आपकी इस इच्छा को अननोन गनमैन के द्वारा या हमारी आर्मी के द्वारा बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान इतना बेशरम और वाहियात देश है कि ये लोग खुद को टेररिज्म का विक्टिम बताते हैं, जबकि आपको कई वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे जहां इनके पॉलिटिशियंस, इनकी आर्मी और पुलिस वगैरह सब आतंकियों के जनाजे में दिख रहे हैं। तो पाकिस्तान टेररिज्म के विक्टिम आप नहीं बल्कि हम हैं। दोस्तों, बाकी देशों के पास अपनी आर्मी होती है, एक अकेली पाकिस्तानी आर्मी है जिनके पास अपना देश है। इनके पीएम पार्लियामेंट में कहते हैं कि हम इंडिया के हमलों का रिटेलिएशन करेंगे, जबकि इनके कई मिनिस्टर कहते हैं कि हमें बात को आगे नहीं बढ़ाना। और तीसरी तरफ एलओसी पर इनकी आर्मी कुछ और ही कर रही होती है। कल पुंछ डिस्ट्रिक्ट से ये दर्दनाक समाचार सामने आए। पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद से बार बार एलओसी को वायलेट करता आ रहा है और तो और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कर रहा है। कल इन बेशर्मों ने पुंछ
डिस्ट्रिक्ट के निहत्थे सिविलियंस को टारगेट किया। इसके साथ साथ एक गुरुद्वारे पर भी अटैक किया है और इस अटैक के बेहद दुखद आंकड़े भी सामने आए हैं। देखिए, काफी लंबे समय से पाकिस्तान अपनी बॉर्डर पर चाइनीज आर्टिलरीज को डिप्लॉय कर रहा था और इन आर्टिलरीज का इस्तेमाल इन लोगों ने सिविलियंस पर किया है। अब तक 15 सिविलियंस मारे जा चुके हैं, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे और 43 लोग बुरी तरह से इंजर्ड भी हो गए हैं। पाकिस्तान कल को कहेगा कि इंडिया ने भी तो हम पर अटैक किया था। देखिए, हमने पहलगाम अटैक के रिटेलिएशन में आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला किया था, जिसका प्रूफ भी सबके सामने है। हमने किसी भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया था। ऐसी हरकतें पाकिस्तान जैसा रोग नेशन ही कर सकता है, क्योंकि हमारी फौज के सामने तो इनकी पैंट उतर जाती है। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। इन दी एंड में यही कहना चाहूंगा कि हमें ऐसे टफ टाइम में ये 5 चीजें याद रखनी है। हमें किसी भी मिलिट्री मूवमेंट को कैप्चर नहीं करना है जिससे कि हमारे दुश्मन को हमारे बारे में पता लग पाए। दूसरा, हमें किसी भी वीडियो को बिना वेरीफाई किए शेयर नहीं करना है। तीसरा, हमें पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। ये लोग भर भर के फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारी मीडिया को टीआरपी पे फोकस करने से ज्यादा रियल न्यूज दिखाने पर फोकस करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, एज अ कंट्री हम सभी को यूनाइटेड रहना है। ये समय आइडियोलॉजीज को लेकर आपस में लड़ने का नहीं है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और इंडियन नैरेटिव को सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ दोहराइए, लेट्स विन सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। थैंक यू।